बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाईं। ये फिल्में अपने बजट को पूरा नहीं कर पाईं और ना ही दर्शकों का दिल ही जीत पाईं। इन फिल्मों में से कुछ को दर्शकों ने पूरी तरह से ही नकार दिया था, जबकि कुछ को थोड़ा बहुत प्यार मिला। लेकिन इन सभी फिल्मों में एक बात समान थी, वे अपने बजट को पूरा नहीं कर पाईं। इन फिल्मों की असफलता के पीछे कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी फिल्म की कहानी में कमी होती है, तो कभी कभी अभिनय में कमी होती है, कभी कभी फिल्म का निर्देशन अच्छा नहीं होता, तो कभी कभी फिल्म का संगीत अच्छा नहीं होता। इन सभी कारणों के अलावा फिल्म की मार्केटिंग भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। अगर फिल्म की मार्केटिंग अच्छी नहीं होती तो फिल्म को दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने में मुश्किल होती है। इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए हमें यह ज़रूर समझना होगा कि फिल्म बनाना एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें कई लोगों की मेहनत और प्रयास शामिल होते हैं। तो चलिए आज हम बॉलीवुड की ऐसी सबसे बड़ी फ्लॉप 20 फिल्मों के बारे में जानते हैं। बात करते हैं। 20वें नंबर पर है सलमान खान की ट्यूबलाइट, जो कि 2017 में आई थी। बजरंगी भाईजान की अपार सफलता के बाद स्टार ने 2017 में एक नई फिल्म के साथ वापसी की, जिसकी कहानी शानदार है। लेकिन उसके बावजूद लगभग $23 मिलियन की लागत वाली इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर केवल $32 मिलियन ही कमाए। 19वें नंबर पर आती है ऋतिक रोशन स्टारर गुजारिश, जो कि 2010 में आई थी। संजय लीला भंसाली की 2010 की इस फिल्म में सिर्फ एक अच्छी बात यही थी, उसके गाने। ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय बच्चन दोनों ही बेहतरीन कलाकार हैं। इसके बावजूद ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। $8.92 मिलियन के अनुमानित बजट से बनी यह फिल्म दुनिया भर में केवल $7.29 मिलियन ही कमा पाई। 18वें नंबर पर आती है खिलाड़ी, जो कि आई थी 2012 में। निर्देशक जोड़ी अब्बास मस्तान की एक्शन थ्रिलर शैली को पुनर्जीवित करने का प्रयास था। यह एक डकैती वाली फिल्म जो कि सभी तरह की भयानक दिशाओं में जाती है। हॉलीवुड की सफलता से प्रेरित होने के बावजूद यह फिल्म देखने लायक नहीं है। खराब अभिनय, शर्मनाक दृश्य और कुल मिलाकर नीरस ड्रामा और एक्शन के साथ प्लेयर एक प्रमाणित फ्लॉप है, जिसने दुनिया भर में केवल $7.3 मिलियन ही कमाए, जो कि इसके अनुमानित $9.6 मिलियन बजट से कम था। 17वें नंबर पर आती है तेज फिल्म, जो कि 2012 में आई थी। यह फिल्म हॉलीवुड की सबसे बेहतरीन एक्शन थ्रिलर में से एक है और इसमें बेहतरीन कैमरा वर्क और आकर्षक संवाद का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यह इस सूची में शामिल है। तेज की लगभग $10 मिलियन थी। तेज की लगभग लागत $10 मिलियन थी, लेकिन इसने वैश्विक स्तर पर केवल $4.3 मिलियन ही कमा पाए। 16वें नंबर पर आती है जोकर, जो कि आई थी 2012 में। यह फिल्म अपने कथानक की तरह ही विचित्र है। इसमें यूएफओ और कृत्रिम एलियंस के शॉट शामिल हैं ताकि नायक अपने झूठ को पुख्ता कर सके। शुरू से अंत तक निराशाजनक जोकर एक ऐसी फिल्म है जिससे आपको 10 गज दूर रहना चाहिए। जोकर ने अपने $7 मिलियन के बजट में से केवल $5 मिलियन ही कमा पाए। 15वें नंबर पर आती है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा। कहानी 12 साल बाद की है, जब डॉन सैफ खान सुल्तान मिर्जा की हत्या के बाद माफिया नेता के रूप में पदभार संभाल लेता है। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट से थोड़ा ज़्यादा यानी कि $50.65 मिलियन की कमाई की थी। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा फिलहाल मुफ्त ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध नहीं है। 14वें नंबर पर आती है फिल्म जंजीर, जो कि आई थी 2013 में। मूल जंजीर बॉलीवुड की अनमोल संपत्ति है और रीमेक केवल इसकी महिमा को धूलित करता है। अभिनय और संवाद अदायगी में कमी है और फिल्म में बहुत सारे गाने हैं जो अंततः दर्शकों को कथा से विचलित करते हैं।
जंजीर ने अपने लगभग $5.4 मिलियन के बजट में केवल $3.8 मिलियन ही कमा पाए हैं। 13 नंबर पर आती है बॉम्बे वेलवेट, जो कि 2015 में आई थी। जॉनी यानी रणवीर कपूर एक सौम्य स्वभाव वाला बदकिस्मत आम आदमी। अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित बॉम्बे वेलवेट में रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा, के मेनन, विक्की कौशल और करण जौहर जैसे कलाकार हैं। एक भारी गैंगस्टर ड्रामा देने के वादा करने वाली यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। $18 मिलियन के प्रोडक्शन बजट के मुकाबले फिल्म अपनी खराब स्क्रिप्ट और आश्चर्यजनक रूप से कमज़ोर अभिनय के कारण केवल $6.47 मिलियन ही कमा पाई। बॉम्बे वेलवेट फिलहाल स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध नहीं है। 12 नंबर पर आती है फिल्म शानदार, जो कि 2015 में आई थी। अभिनेत्री आलिया भट्ट ने अपने दशक भर के कैरियर में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने आने वाले युग की रोमांटिक फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से शानदार शुरुआत की थी। फिर हाईवे और टू स्टेट्स जैसी फिल्में हिट फिल्में दी। शानदार शाहिद कपूर के साथ उनकी पहली और एकमात्र फिल्म थी। दोनों अभिनेताओं की प्रतिभा को देखते हुए प्रशंसकों को उनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन फिल्म ने उन्हें इतना प्रभावित नहीं किया। शानदार ने बॉक्स ऑफिस पर थोड़ा मुनाफा कमाया, अपने $9 मिलियन के बजट से $14.12 मिलियन की कमाई कर ली, लेकिन फिर भी यह उम्मीदों से काफ़ी कम थी। 11 नंबर पर आती फिल्म फितूर। फितूर एकमात्र जीत का मंत्र मुग्ध करने वाला है। फितूर की एकमात्र जीत इसका मंत्र मुग्ध करने वाला, तुरंत लत लगाने वाला साउंड ट्रैक था, जिसमें पश्मीना और तेरे लिए जैसे गाने शामिल थे। जोर संवाद और खराब निर्देशन के कारण ये इसका पूरा लाभ नहीं ले पाई। लगभग $9 मिलियन के बजट पर फितूर वैश्विक स्तर पर केवल $3.45 मिलियन ही ले पाई। 10 नंबर पर आती है मोहनजोदारो, जो कि आई थी 2016 में। फिल्म अपने लगभग $17.2 मिलियन बजट में से केवल $60.1 मिलियन ही ले पाई। निर्देशक आशुतोष गोवारिकर ने ज्वलंत रंगों और भव्य सेटों का उपयोग करके सिंधु घाटी सभ्यता के गौरव को सिल्वर स्क्रीन पर लाने का लक्ष्य रखा था। प्रभावशाली सेट डिजाइन देने के बावजूद गोवारिकर ने 3 साल के शोध और पटकथा लेखन दर्शकों के साथ तालमेल बिठाने में विफल रहे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 9 नंबर पर आता है जग्गा जासूस, जो कि आया था 2017 में। कहानी का आधार कुछ खास नहीं है, लेकिन कहानी को और भी मार्मिक और विचारोत्तेजक बनाने के लिए इसमें बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन यह एक अधूरी कहानी बनकर रह गई, जो बॉलीवुड की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक बन गई। जग्गा जासूस ने बॉक्स ऑफिस पर $13.5 मिलियन कमाए, जबकि इसका बजट $11.6 मिलियन से $20.3 मिलियन के बीच का था। 8 नंबर पर आती है राब्ता, जो कि 2017 में आई थी। शुरुआती निर्देशक और इसका निष्पादन खराब था। राब्ता को बनाने में लगभग $7 मिलियन खर्च किया गया था और इसने वैश्विक स्तर पर केवल $3.5 मिलियन कमा पाए। 7 नंबर पर आती है जब हैरी मेट सेजल, जो कि आई थी 2017 में। अनुष्का शर्मा और शाहरुख खान दोनों में ने ही अपने आकर्षक व्यक्तित्व और ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को पर्दे पर पेश किया, लेकिन फिल्म में कुल मिलाकर उपदेशात्मक लहजा और उबाऊ गति थी। ऐसा लग रहा था कि किरदारों में मस्ती करने के बजाय संदेश देने की चाहत ज़्यादा थी। बॉक्स ऑफिस पर $13.5 मिलियन के बजट में $23.2 मिलियन का मुनाफा कमाने के बावजूद फिल्म उम्मीदों से काफ़ी कम रही। 6 नंबर पर आती है अय्यारी, जो कि आई थी 2018 में।
अय्यारी एक जासूसी थ्रिलर है जो कई पहलुओं में बुरी तरह से गलत साबित हुई थी। अय्यारी ने 8.5 मिलियन की लागत की और वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर केवल 4.5 मिलियन ही कमा पाए। 5 नंबर पर आता है मेरा नाम जोकर, जो कि 1970 में बनी थी। महान अभिनेता और निर्देशक राज कपूर ने इस महान कृति को बनाने में 6 साल से ज़्यादा का समय लगाया और इस फिल्म में वे दिवालिया भी घोषित हो गए। फिल्म को बनाने में $1,99,351 की लागत लाई थी, जो भारत में वित्तीय रूप से असफल रही। बाद में फिल्म ने सोवियत संघ में $22.30 मिलियन कमाकर अपने घाटे की भरपाई की। चौथे नंबर पर आती है फिल्म मेला, जो कि 2000 में आई थी। यह फिल्म दर्शकों को पसंद नहीं आई, जिसमें अभिनेता का अजीबोगरीब निर्देशन और खतरनाक लहजा था, जिससे स्क्रीन पर कोई केमिस्ट्री भी नहीं दिखी। मेला फिल्म का स्क्रीन पर आने से पहले मुख्य अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना को अक्षय कुमार ने शादी के लिए प्रपोज किया था और जवाब में ट्विंकल ने कहा था कि अगर मेला फ्लॉप हो गई तो वह अक्षय से शादी कर लेंगी। लगभग 2 दशक बाद यह जोड़ा 2 बच्चों के साथ खुशहाल शादीशुदा जीवन जी रहा है। यह पता चला कि यह फिल्म दर्शकों को पसंद नहीं आई थी, जिसमें अभिनेताओं का अजीबोगरीब निर्देशन और खतरनाक लहजा था, जिससे स्क्रीन पर कोई केमिस्ट्री नहीं दिखी। लगभग $5.3 मिलियन के बजट में बनने वाली यह फिल्म ने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर केवल $3.3 मिलियन ही कमा पाए। तीसरे नंबर पर आती फिल्म हिम्मत वाला, 2013 में आई थी। यह फिल्म एक अच्छी स्क्रिप्ट को समकालीन हास्य के साथ मिलाकर पुनर्जीवित करने का एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास था। अजय देवगन और तमन्ना भाटिया के बीच कोई केमिस्ट्री नहीं दिखी। यह फिल्म अनुमानित $10 मिलियन की लागत वाली फिल्म हिम्मत वाला ने दुनिया भर में केवल $8.6 मिलियन ही कमाए। दूसरे नंबर पर आती है फिल्म सांवरिया। सांवरिया आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से असफल रही क्योंकि कहानी में सार नहीं था। भंसाली ने पात्रों की तुलना में दृश्यों को प्राथमिकता दी, जिससे दर्शक अपनी भावुकताओं से दूर हो गए। सांवरिया ने दुनिया भर में $20.5 मिलियन कमाए, घरेलू स्तर पर केवल, लेकिन अपने $10.8 मिलियन बजट के साथ उम्मीदों से कम रही। एक नंबर पर आती फिल्म कलंक, जो आई थी 2019 में। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस फिल्म के हिट होने की काफ़ी संभावना थी, लेकिन आखिरकार यह फिल्म कहानियों को एक साथ जोड़ने में विफल रही। खूबसूरती से तैयार किए गए शानदार वेशभूषा दिखाने वाले के बावजूद बहुत सारे किरदारों पर इसका ध्यान केंद्रित करने से कहानी में कोई भावनात्मक गहराई लाने से के बजाय सतहीन रह गया। कलंक ने मध्यम प्रदर्शन किया, जिससे वैश्विक स्तर पर $70.99 मिलियन की कमाई की, लेकिन लगभग $18.1 मिलियन की उच्च उत्पादन लागत के साथ असफल रही। तो ये रही कुल 20 फिल्में जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं।